आओ मैं बताऊं मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ग़ज़वा तबूक जाने का इरादा मेरे नबी ने ज़ाहिर फरमाया है। गर्मी शदीद है, दुश्मन कसीर है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को लेके निकलने वाले हैं। एक सहाबी जिनका नाम हजरत काब इब्न मालिक है रदियल्लाहु ताला अन्हु, इरादा किया आज नहीं कल तैयारी करूंगा। कल आया तो इरादा किया कल तैयारी करूंगा। अगला कल आया तो फिर सोचा कल जाऊंगा। हत्ता कि मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने रखते सफर बांधा है, गुलामों को साथ लिया है, हुजूर तबूक की तरफ चले गए। हजरत काब इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते मेरे दिल में ख्याल आया मेरे पास सवारी मजबूत है, एक दिन का सफर आधे दिन में तय करूंगा, 2 दिन का सफर एक दिन में तय करूंगा और हुजूर के साथ मैं भी शामिल हो जाऊंगा। अगला दिन आ गया, फिर सुस्ती हो गई, न जा सके। हत्ता कि वो वक्त आया लश्कर इस्लाम दूर चला गया, अब साथ मिल जाने का कोई ताल्लुक बाकी न रहा, कोई उम्मीद बाकी न रही। कहते हैं जब जब हुजूर का ये लश्कर दूर जा रहा था मेरे दिल में परेशानी बढ़ती जा रही थी। हुजूर ने अगर मेरा पूछा कहाँ है मेरा गुलाम काब इब्न मालिक, क्या जवाब दूंगा। हत्ता कि मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काब इब्न मालिक के बारे में ग़ज़वा तबूक के मकाम पे जब पहुंचे हैं उन्हें सवाल किया है मेरे गुलामों बताओ मेरा गुलाम कहाँ है। सहाबा किराम ने अर्ज किया रसूल अल्लाह वो नहीं आ सके किसी वजह से। मेरे नबी खामोश हो गए। इधर हजरत काब इब्न मालिक परेशान है, दिल में मुख्तलिफ बहाने बना रहे हैं, मुख्तलिफ उज़्र तलाश कर रहे हैं। जब आएंगे तो ये कहूँगा हुजूर मैं बीमार था, ये कहूँगा तबीयत नासाज थी, ये कहूँगा मसरूफ़ था, मुझे फ़लाँ काम था फ़लाँ काम था। लेकिन जब मेरे नबी वापस आने लगे, जब जब हुजूर करीब आ रहे थे परेशानी बढ़ती जा रही थी। हत्ता कि जब मेरे नबी मदीना शरीफ के बिल्कुल करीब आ गए, जितने बहाने बनाए थे सारे निकल गए। अब ख्याल आया उस नबी से झूठ कैसे बोलूं, मेरे दिल का हाल कैसे छुपेगा जिस नबी से रब्बे जुल जलाल भी नहीं छुपा है, मैं कैसे छुपा सकूंगा। उन्हें तो पता है, इरादा कर लिया जो भी हो जाए सच बोलूंगा और इरादा करके बैठ गए। मेरे नबी मस्जिद नबवी में आए, हुजूर ने नमाज पढ़ी है, नमाज के बाद मुलाकात शुरू हो गई। हजरत काब इब्न मालिक हुजूर के सामने आए हैं। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम के बाद पूछा ए काब इब्न मालिक कहाँ थे, तुम मैदान जंग में क्यों नहीं थे। मा खल्लफा का, किस चीज ने तुम्हें मजबूर किया कि तुम पीछे रह गए। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह बात बनाऊं तो बना सकता हूँ, मुझे बातें करना भी आता है, मुझे बहाने बनाना भी आता है। हुजूर कलाम करूं तो मुझसे बढ़ के कोई कलाम नहीं कर सकेगा। लेकिन या रसूल अल्लाह मुझे पता है अगर झूठ बोलूं आप अगर कबूल भी फरमाएं, मुझे पता है मेरा परवरदिगार आपको मुझसे नाराज करेगा। और अगर आज सच बोलूंगा वक्तन अगर आप नाराज भी हो गए, मुझे यकीन है मेरा रब आपको मुझ पे राजी फरमाएगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ला वल्लाहि मा कान ली मिन उज़्रिन, हुजूर मेरी कोई मजबूरी नहीं, मेरा कोई उज़र नहीं, बस मेरी सुस्ती है, मेरी बदनसीबी है जो मैं आपके साथ नहीं जा सका। या रसूल अल्लाह खुशहाल भी था, फारिगुल बाल भी था, मेरे पास वक्त भी था, फिर भी नहीं जा सका, ये मेरी बदनसीबी। मेरे करीम नबी ने फरमाया कुम काब इब्न मालिक, ए काब इब्न मालिक उठ जाओ, मेरे दरबार से दूर हो जाओ, अब तुम्हारा फैसला खुद परवरदिगार फरमाएगा। उठ के चले गए। कहते मैं दरबारे रसूल से निकला हूँ, क्या सोच रहा था, क्या से क्या हो गया है। कहते जब हुजूर के दरबार से निकला हूँ मुझे महसूस हो रहा था जैसे दुनिया बदल गई है, ये कायनात सारी मुझसे अजनबीयत का इजहार फरमा रही है। वो दो जो खुशी से मिलते थे
सर झुका के गुजर रहे हैं, न मुझे सलाम करते हैं न मेरे सलाम का जवाब देते हैं। मुझे लगने लगा ये ज़मीन भी मुखालिफ हो गई है, वो आसमान भी मुखालिफ हो गया है, खुद मेरा वजूद मेरे खिलाफ हो गया है। कुछ लोगों ने आके मशवरा दिया, ए काब इब्न मालिक तुमने झूठ क्यों नहीं बोला, उज़र करते। कुछ मुनाफिक भी हैं जिन्होंने उज़र पेश किया था, मेरे नबी ने उज़र कबूल भी फरमाया था, तुम भी कोई उज़र पेश कर लेते। कहा नहीं नहीं मैं उज़र पेश नहीं करूँगा, मुझे पता है नबियों के सरदार मेरे सच की वजह से मुझे माफ़ फरमाएंगे। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों गौर करो। कहते हैं फिर वक्त वो शुरू हुआ इम्तिहान का। मैं हुजूर के दरबार में आता था, आके सलाम करता था, फिर जवाब के इंतजार में रहता था, पर मेरे पाक नबी मुझे कोई जवाब इरशाद ना फरमाते थे। मैं नमाज हुजूर के करीब होके पढ़ता था, मुमकिन है मुझ पे नजर करम हो जाए, मुमकिन है मुझ पे सरकार करम फरमाए। कहते चोरी चोरी जब मैं हुजूर के चेहरे को देखता था, वो पहले मेरी तरफ ही देख रहे होते थे। जब मैं हुजूर को देखता था, हुजूर अपना रुख अनवर मोड़ लेते थे। मैं बड़ा परेशान था, हर चीज इजहार अजनबियत कर रही है। हुजूर की तरफ निगाह रहमत का मुल्तजी होके, हुजूर की तरफ निगाह रहमत का तलबगार होके देखता था। या रसूल अल्लाह करम फरमाए, एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी आखिरत का सवाल है। और जुमले किसी शायर ने क्या खूब कहे, उसने कहा गो लाख बुरे हैं हम कहलाते हैं तुम्हारे, गो लाख बुरे हैं हम कहलाते हैं तुम्हारे, एक नजरे करम करना ये अर्ज हमारी है, एक नजरे करम करना ये अर्ज हमारी। बड़ा परेशान हो गया। कहते मेरा एक यार था, नाम अबू कतादा है, उसके पास आ गया, मैंने उससे आके सलाम किया, मेरे यार ने मुंह मोड़ लिया, कोई सलाम का जवाब नहीं। मैंने पूछा, ए अबू कतादा एक सवाल का जवाब दे दे, हल तालमुनी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, क्या तुझे पता नहीं मुझे अल्लाह के नबी से प्यार है, क्या तुझे खबर नहीं मैं उनसे प्यार करता हूँ, बताओ ना क्या मैं इस प्यार में झूठा हूँ। हजरत अबू कतादा खामोश रहे, दूसरी बार भी सवाल किया, फिर खामोश रहे, तीसरी बार भी सवाल किया, चुप रहे। कहते हत्ता कि हजरत अबू कतादा बोले और सिर्फ इतना इरशाद फरमाया, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, तुझे प्यार है या नहीं है ये मैं नहीं जानता, रब जाने या रब का रसूल जाने। कहते हैं जब अबू कतादा की जुबान से जब मैंने ये जुमले सुने हैं, फफादत आईना, यहाँ अब जब्त टूट गया, आंसू सैलाब की तरह बहने लगे, अब तो खून खुश्क होने लगा, अब तो मेरी सांस बंद होने लगी, अब तो ऐसा था जैसे रूह परवाज करने वाली है। कहते मैं उसके घर से नीचे आया, मुझे आवाज आई, ऐन काब इब्न मालिक, काब बिन मालिक कहाँ है, कौन है जिसका नाम काब इब्न मालिक है। मैंने कहा मेरा नाम है। एक ताजिर शामी मेरे पास आ गया, उसके हाथ में एक रुक्का है, एक लेटर खत मेरे हाथ में थमाया है, मैंने वो खत पढ़ा। कहते हैं उसमें लिखा हुआ था, हमें ये बात पहुंची है तुम्हें तेरे नबी ने छोड़ दिया है। शाह गस्सान
गस्सान का हुक्मरान, उसने खत भेजा था, कद बलगनी कद जफा का साहिबई, कद जफा का साहिबों का, हमें ये बात पहुंची है तुम्हें तेरे नबी ने छोड़ दिया है। आओ हमारे दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, अगर उन्होंने छोड़ दिया तो हम अपनाने के लिए तैयार हैं, हम तुझे संभालने के लिए तैयार हैं, हम तेरा इस्तिकबाल भी करेंगे, तुझे ओहदे भी पेश करेंगे। हजरत काब इब्ने मालिक जो पहले ही दुखे हुए थे, जब ये खत पढ़ा दिल और जख्मी हो गया। तन्नूर जलता हुआ सामने मौजूद था, आपने खत उठाया, उस तन्नूर में डाला और ये पैगाम दिया, हम छोड़ के उस दर को जाए तो कहाँ जाए, हम छोड़ के उस दर को जाए तो कहाँ जाए, ये उम्र तो उनके ही टुकड़ों पे गुजारी है। ऐ शाह गस्सान के कासिद बताओ ना, ये दरवाजा छोड़ के कहाँ जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा। खत जला दिया, उसे वापस भेज दिया। वक्त गुजरा, मेरे नबी का पैगाम आ गया, ऐ काब इब्ने मालिक, आज के बाद तुझ पे पाबंदी है, तू अपने घर भी नहीं जा सकेगा, तू अपनी बीवी से कलाम नहीं कर सकेगा। बीवी को हुक्म आ गया, तुमने भी काब से बात नहीं करनी। कहते हैं अब तो सारा जमाना मुखालिफ हो गया, जिससे सलाम करूं वो जवाब नहीं देता, जिससे मिलना चाहूं वो रास्ता ही बदल जाता है। ये ज़मीन भी मुखालिफ है, ये आसमां भी मुखालिफ है, ये हवाएं भी मुखालिफ हैं, ये फिजाएं भी मुखालिफ है। कहते हैं एक दिन मैं अपने छत पे बैठा था, मैं नमाज पढ़ के रो रहा था और रो रो के इल्तिजाए कर रहा था, या रसूल अल्लाह कैसे मनाऊं आपको, कैसे मनाऊं आपको, कैसे राजी करूं आपको। कहते हत्ता कि मेरे कानों में एक सहाबी की आवाज आई, ओ काब इब्ने मालिक तुझे मुबारक हो, तेरी तौबा कबूल हो गई है। मेरे कान में कहते आवाज पहुंची, मुझे पता था ये मुबारक किस बात की है। कहते वहीं सर सरदे में रख दिया। दो चादरें थी, एक तहबंद एक ऊपर, कहते दोनों उतारी, किसी से मांग के कपड़े पहने और अपने कपड़े उतार के उस मुबारक देने वाले को पेश किए और दौड़ता हुआ कहते हुजूर के दरबार में आया। कहते अब वही लोग जो कल तक मुखालिफ थे, आज जिस रास्ते से गुजरता था लोग बढ़ के मुबारक दे रहे थे। काब इब्ने मालिक तुझे मुबारक हो, नबियों के सरदार ने तुझे याद फरमाया है।